मूलदाब सिद्धांत देख लेते हैं। मूलदाब सिद्धांत क्या है? यहाँ सिद्धांत प्रिस्टले ने 1913 द्वारा दिया गया है। मूलदाब वह दाब होता है जिसके द्वारा क्या होता है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल परिरंभ है की स्थिति कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं में विसरित होता है। इसमें क्या होता है, कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, विशेष प्रयोग द्वारा यहाँ पता चलता है कि जो जल जो होते हैं वो पौधे से जड़ से ऊपर की ओर चढ़ता है और मूलदाब लगभग 2 एटम्स तक होता है। मूलदाब के बारे में बताया गया है कि मूल रोम जो पराशन क्रिया के द्वारा होता है, उसी के माध्यम से मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। और जो जल जो होता है मूल रोमों की सहायता से बाह्य त्वचा से उसके वल्कुट की मृदा तक कोशिकाओं में आता है। वहां आने के बाद ये क्या होता है, कोशिका में स्फीति टर्गिट और निकलने पर शिथिल हो जाता है। जैसे ही आता है तो उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने की जो क्रिया है वो स्फीति कहलाता है, स्फीति दाब कहलाता है। और जैसे ही जल वहाँ से निकल जाता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। स्फीति की दशा में मृदु तक कोशिकाएं फूल जाती है और शिथिल में क्या हो जाता है, चिपक जाती है। तो दोनों की दिशा में वल्कुट की जो मृदु तक कोशिकाएं होती है, एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूलदाब दबाव कहते हैं। मूलदाब का प्रयोग प्रदर्शन भी किया गया है। कांच का ट्यूब लिया गया है, ठीक है, जिसमें मूलदाब का प्रयोग है। आवश्यक सामग्री क्या रहेंगे, गमले में लगा टमाटर है, बल्सम है या ब्रायोफाइलम है, और रबर ट्यूब है, चाकू है, सरकरी कांच नलिका है, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह से इसमें बनाया गया है। इसके विधि क्या क्या होते हैं, इसके सबसे पहले जो सर्वप्रथम पूर्व से जो सिंचित गमले होते हैं, लगा टमाटर है, बल्सम है, अजूबा है, ये सब का प्रयोग किया जाता है। प्रातःकाल तने को मिट्टी से 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है। उसके बाद कटे हुए भाग से रबड़ की नली से द्वारा एक कांच की नली जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या होता है, नली में इतना रंगीन जल डाल देते हैं कि जल सतह कांच की नली में दिखाई देता है। जब कांच की नली में 1-2 बूंद तेल डाल देते हैं तो कांच की नली के जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है। जल की ऊपरी सतह पर कांच पर एक चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके बाद तैयार उपकरण को कुछ घंटों के लिए ठंडे एवं नम छायादार स्थान पर रख दिया जाता है। समय पूर्ण होने के पश्चात हम देखते हैं कि कांच नलिका के अंदर रंगीन जल आने के कारण जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। परिणाम क्या चीज़ है इसका, परिणाम जो होता है वो कांच की नलिका के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। और इसका प्रमुख कारण मूलदाब के प्रभाव के कारण कांच की नलिका में जल का प्रवेश होता है।